हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। पिछले टॉपिक में भी, पिछले वीडियोस में भी हमने लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया है। उसी को आगे कंटिन्यू करते, उसी के लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर जो बाकी के टॉपिक्स हैं उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 600 kg रॉकेट इज सेट फॉर अ वर्टिकल फायरिंग इफ़ द एग्जॉस्ट स्पीड इज 1000 मीटर पर सेकेंड. The mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of rocket is. हमारे पास ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो सही वाला ऑप्शन होगा दैट इज 6 kg पर सेकेंड। अब 6 kg पर सेकेंड कैसे सॉल्व किया वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्या बात हुई है कि थर्स्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द टॉपिक, मतलब वेट ऑफ द रॉकेट, यानी कि जब अप थर्स्ट किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द रॉकेट के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम इसमें अप थर्स्ट के फॉर्मूला लगाएंगे, उसको हम वेट ऑफ द रॉकेट के बराबर इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने थर्स्ट लगाया है दैट इज़ द ये थर्स्ट का फॉर्मूला इज इक्वल टू जो वेट ऑफ द रॉकेट है, उन दोनों का आपस में कंपेयर कर लिया। तो वहाँ से हमने dm/dt निकाल लिया, उसको सॉल्व किया। मास में 600 दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होती है, यू हमें 1000 दे रखा है, इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 6 kg पर सेकेंड। इसलिए हमारा जो सी आंसर वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अ कांस्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स फॉर द 4 सेकेंड ऑन द ऑब्जेक्ट गिव्स इट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, यहाँ पे बहुत सारे आंसर दे रखे हैं। जो आपका करेक्ट वाला आंसर होगा दैट इज -30 न्यूटन। अब ये वाला भी कैसे आया ये भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हम देखिए क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या गिवन है। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है -2 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास टाइम हमें गिवन है दैट इज 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें निकालना है क्योंकि हमें फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए मास तो हमारे पास है लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, तो हमें वो एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन इज टू v - u/t होता है। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है v - u = at वाला फॉर्मूला लगाया है, वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो उसको जब सॉल्व किया हमारे पास कितना आ रहा है -3 एक्सेलरेशन आ गया। तो -3 एक्सेलरेशन को इस फॉर्मूले में डालिए, एक ही जगह पे मास हमें 10 दे रखा है, मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास फोर्स निकल आएगा दैट इज -30 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite in a force-free space sweeps stationary interplanetary dust at a rate dm/dt is equal to alpha b. The acceleration of the satellite is. अब इनमें से चारों में से सही वाला आंसर कौन सा होगा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। एफ का ऑफ थर्स्ट का दैट इज अ -v dm/dt इज इक्वल टू, ये हमारे पास -v रहा लेकिन dm/dt हमें कितना दे रखा है, हमें अल्फ़ा b दे रखा है। तो dm/dt की जगह हम अल्फ़ा b लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो -α v² आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन फोर्स पर मास होती है, वैल्यू डाल दिया तो हमारे पास -α v²/m आ गया, यानी कि हमारे पास ये वाली सही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a player stops a football weighing 0.5 kg which comes flying towards him with a velocity of the 10 meter per second. If the impact lasts for 1/50 second and the ball bounces back with a velocity of the 15 meter per second, then average force involved is. आपके पास एवरेज फोर्स कितनी होगी, यहाँ पे देख लीजिए 625 न्यूटन आंसर आएगा। अब यहाँ पर आंसर आएगा कैसे, तो सबसे पहले तो जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लीजिए। मास वी हैव गिवन 0.5, इनिशियल वेलोसिटी गिवन -10, टाइम इज गिवन 1/50 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्स निकालनी है। फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है v - u = at, v - u = at। वहाँ से अगर आप a निकाल लेंगे तो v - u/t आता है, तो वो वाला फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। वैल्यूज़ हमें सारी गिवन है, वो सारी इसमें डाल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 625 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी for a short time. The impulse imparted is equal to the change in. इम्पल्स हमारे पास क्या आता है, इम्पल्स हमारे पास होता है फोर्स इंटू टाइम आता है। इम्पल्स हमारे पास क्या आता है, फोर्स इंटू, इम्पल्स जो होता है फोर्स इंटू जो हमारे पास चेंज इन टाइम होता है, और वो इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, मोमेंटम।
कि यहाँ पर जो इम्पल्स कितना इम्पार्ट हुआ वो कितना हुआ, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। China wares are wrapped in straw of paper being before packing. This is application of the concept of, किसका कॉन्सेप्ट है ये, इम्पल्स का। हम उसको बचा के क्यों रखते हैं, जब चाइना वेयर्स को रैप करते हैं तो अंदर हम स्ट्रॉ ऑफ पेपर्स क्यों डालते हैं पैकिंग के लिए, तो हम उसको इम्पल्स से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। Now the next question, next question is we can derive Newton's क्या, सेकेंड एंड द थर्ड लॉ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट एंड द सेकेंड लॉ फ्रॉम द थर्ड लॉ, या फिर थर्ड एंड द फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ। तो हेयर यू कैन सी कौन से वाला है, थर्ड एंड फर्स्ट। जो थर्ड एंड फर्स्ट सेकेंड, जो मैं थर्ड एंड फर्स्ट सेकेंड, जो थर्ड और फर्स्ट लॉ है वो हमारा सेकेंड लॉ से ड्राइव हो सकता है। ओके, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हमारे पास कि स्विमिंग इज़ पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, किसकी वजह से पॉसिबल है, फर्स्ट लॉ की वजह से, सेकंड लॉ की वजह से, थर्ड लॉ की वजह से, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। ऑब्वियसली हम सब ने पढ़ा है कि थर्ड लॉ की वजह से ये पॉसिबल है स्विमिंग, क्योंकि हम पानी को पीछे धकेलते हैं, पानी हमें आगे की तरफ धकेलती है, यानी कि एक्शन रिएक्शन और इक्वल एंड ऑपोजिट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रक एक्सीलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द, कौन एग्जर्ट कर रहा है, ऑब्वियसली रोड, इंजन, अर्थ, ड्राइवर, इन चारों में से कौन सा वाला कर रहा है, रोड फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, रॉकेट इंजन लेफ्ट अ रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैसेज विद हाई वेलोसिटी, क्या, पुश अगेंस्ट द एयर, पुश अगेंस्ट द अर्थ, रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप, हीट अप द एयर विच लिफ्ट्स द रॉकेट, कौन सा वाला आएगा, सी ऑप्शन, कि हमारे पास जो हॉट गैसेज हैं विद द हाई वेलोसिटी दैट रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन चारों में से। फर्स्ट है टू मूव अ फुटबॉल एट रेस्ट सम वन मस्ट किक इट, सेकेंड है टू थ्रो अ स्टोन अपवर्ड वन हैज़ टू गिव इट एन अपवर्ड पुश, अ ब्रीज causes branches of a tree to become stationary, a strong wind can move even heavy objects। इनमें से जो गलत वाली स्टेटमेंट है वो कौन सी है, दैट इज थर्ड, ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉल्स ड्यू टू, A. Conservation of energy. B. Backward thrust of the gases produce Newton's third law of motion. Newton's first law of motion. तो ये हमारे पास क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ फ्रिक्शनलेस पॉन्ड ऑफ द आइस। आइस का कोई पॉन्ड है, कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब फ्रिक्शनलेस है, स्लिपरी है। हाउ कैन ही गेट हिमसेल्फ टू द शोर, वो किनारे पे कैसे आएगा, बाय थ्रोइंग हिज शर्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर बाय स्पिटिंग हॉरिजेंटली। सी है ही विल वेट फॉर आइस फॉर मेल्ट इन द पॉन्ड, या फिर डी है अनएबल टू गेट एट द शोर, क्या आएगा, बाय स्पिटिंग हॉरिजेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम फॉलोज फ्रॉम, कहाँ से आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन के थर्ड लॉ से, या फिर न्यूटन के बी एंड सी यानी कि सेकंड और थर्ड लॉ से आता है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, बी एंड सी दोनों से आता है, सेकंड और थर्ड दोनों लॉ से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, तो यहाँ पे मास तो दे नहीं रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो हमारे पास velocity is a constant। Next question is, okay, in an explosion a body breaks up into two pieces of unequal masses। in this body है, ब्रेक हो गई, दो हमारे पास अनइक्वल मासेस वाले दो पीसेस में कन्वर्ट हो गई, तो हमारे पास क्या हो गया, इन दिस बोथ पार्ट्स विल हैव न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम, लाइटर पार्ट विल हैव मोर मोमेंटम, हैवियर पार्ट विल हैव मोर मोमेंटम, या फिर बोथ पार्ट्स विल हैव द इक्वल वेलोसिटीज। इनमें चारों में से करेक्ट आंसर वाला कौन सा होगा, तो जो करेक्ट आंसर होगा
दैट आंसर इज ए। हमारे पास क्या होगा, जो मोमेंटम इक्वल होगा उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ब्लॉक है ऑफ मास 4 kg सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस ए एंड बी, देन ए एंड बी विल रीड रिस्पेक्टिवली। क्या आएगा आपके पास, 4 kg 0 kg 0 kg 4 kg 4 kg 4 kg 2 kg 2 kg। तो हमारे पास क्या आता है, ये जो हमारे पास स्प्रिंग है कैसे लगे हैं, ये हमारे पास सीरीज में लगे हैं। जब हमारे पास स्प्रिंग्स, ये जो हमारे पास वेट है अगर सीरीज में लगा है तब इनका वेट बराबर होगा। अगर एक 4 kg आपको गिवन है तो दूसरा भी यहाँ पे 4 kg होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, 4 kg 4 kg। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, an explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go off at the right angle to each other. The first part of mass 1 kg moves with the speed of the 12 meter per second, and the second part mass 2 kg moves with the speed of 8 meter second. If the third part flies off with speed 8 meter per second of mass 2 kg, if third part flies off with 4 मीटर पर सेकेंड देन इट्स मास इज। हमारे पास क्या मास आएगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, वो हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास 2 kg है, ये हमारे पास कितना है 2 kg है, और ये 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है। ये हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड से जा रहा है, और ये वाला हमारा जा रहा है, ये मतलब 1 kg है और ये 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो ये रहा हमारे पास रिजल्टेंट। हमें क्या निकालना है, हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोमेंटम क्या आएगा, वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी। तो 8 2 से कितना आ गया 16, तो इसका हमारे पास मोमेंटम आ गया 16। अब इसकी बात करें 1 इंटू 12 कितना आ गया 12, तो इसका मोमेंटम कितना है 12। तो हमें इन दोनों मोमेंटम का क्या निकालना है, ये रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट हम मोमेंटम का कैसे निकालेंगे, पी रिजल्टेंट इज इक्वल टू, इनकी स्केलिंग करके इनको ऐड कर दो। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद 20 आएगा। अब इन्होंने क्या पूछा है, जो थर्ड वाला जो हमारे पास टुकड़ा है उसका इन्होंने मास पूछा है। ये हमारे पास क्या वेलोसिटी दे रखी है, हमें मास नहीं पता है, हमें मास पूछा गया है। तो वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m3v3। अब ये हमारे पास क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये देखो सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास जितना मोमेंटम होगा, देखिए जो इसका जो मोमेंटम होगा वो इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो इसका मोमेंटम निकाल लेंगे इक्वल टू इसका मोमेंटम। इसका मोमेंटम रिजल्ट हमने अभी निकाला, दैट इज 20। इसका मोमेंटम निकाला हमने, तो m3v3 इक्वल टू 20 आ जाएगा। वहाँ से आपको क्या निकालना है, m3 निकालना है सॉरी, v आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 4, तो वो डालेंगे 20/4 इज इक्वल टू 5 kg, सॉरी मास 5 kg मास है इसका। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस क्राफ्ट ऑफ मास kg ऑफ 100 kg ब्रेक्स इनटू 2 व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। After the break, a mass of 10 kg of the spacecraft is left stationary। जो 10 kg वाला है वो क्या स्टेशनरी है, जो दूसरे वाला है उसकी वेलोसिटी उन्होंने पूछी है। यानी कि कोई एक कुछ भी आपके पास कोई पार्टिकल है, वो उसका मास 100 kg है, उसकी वेलोसिटी 10⁻⁴ है। वो फिर क्या हो गया, दो पार्ट्स में, हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो एक वाला पार्ट है उसका मास 10 kg है और वो स्टेशनरी है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 है।
तो जो दूसरे वाला पार्टिकल जो उसका दूसरे वाला टुकड़ा होगा उसकी उन्होंने वेलोसिटी पूछी है। अब एक ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास टोटल वेट था 100 kg। 100 kg में से हमारे पास क्या हुए, 2 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा हुआ 10 kg का, तो दूसरे वाला टुकड़ा कितने का होगा, वो 90 kg का होगा। ठीक है, अब ये जो है इसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 दे रखी है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे पूछी हुई है। तो अब यहाँ पे क्या नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम वही लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। पहले ये जो पार्टिकल जो हमारे पास वो ब्रेक होने से पहले जो था पार्टिकल उसका मोमेंटम निकाल लेंगे, इज इक्वल टू ब्रेक होने के बाद जो हमारे पास पार्टिकल्स आए उनके मोमेंटम का सम निकालेंगे। तो सब सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा 100 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 10 इंटू 0 प्लस 90 इंटू VT। जब हम V2 को सॉल्व करेंगे इक्वल टू 11.11 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि ये वाला आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अ बॉल इज थ्रोन अप एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल देन द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम बाय द इंस्टेंट इट रिटर्न्स टू ग्राउंड इज। क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, वेट ऑफ द बॉल इंटू द हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, वेट ऑफ द बॉल इंटू द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, या फिर वेट ऑफ द बॉल इंटू हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। वो इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या चेंज आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो mg साइन थीटा माइनस mv साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2mv साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम g से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और g से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्म निकल आती है, हमारे पास mg इंटू 2v साइन थीटा अपॉन g। तो ये जो mg है ये हमारे पास क्या है, हमारे पास वेट है, और इंटू ये जो 2v साइन थीटा अपॉन g है ये हमारे पास क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वेट इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये वाला हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला C, वेट ऑफ द बॉल इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। आगे मैं और इसी पे लॉ ऑफ मोशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम बनने वाले हैं, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी हमारे पास लिफ्ट वाला भी आएगा, पुली वाला भी आएगा, बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे पास जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी अपलोड करूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये जो मैं अपने कंटेंट में डाल रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप टेट के लिए तैयारी करो, चाहे आप TGT नॉन मेडिकल कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए, दोनों के लिए आपके पास ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच गाइस, कि अगर आपको मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, देखते रहेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मैंने जो काम कर रही हूँ उसका फ़ायदा हो रहा है, लोगों को वो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो मैं भी और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा कंटेंट इसमें डालूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. Thank you very much.